मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सी ई एस विद ऋषि पाठक में। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाता हूँ। तो मैं इस चैनल पर इंग्लिश और सी बी सी टी के लिए पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में मैंने आपको बताया ही था कि इंग्लिश में इतनी शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को अलग ही मज़ा आएगा इंग्लिश का पढ़ने का। इंग्लिश का जो डर है वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे से। आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो इंग्लिश है, मतलब कि अपन इंग्लिश में जो एरर है, एरर नहीं बना पाते हैं। डर लगता है एरर बनाने में, एरर बनाते समय अपन उसकी हिंदी निकालते हैं। तो ऐसा मेरे कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। सीधी सी शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको अपन लगाएंगे और चीज़ें अपनी सॉल्व हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कुछ चीज़ें कराई थी, तो उनको एक बार रिकॉल कर लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सभी को दिख ही रहा होगा जैसे कि ये मेरी पीडीएफ है। इंग्लिश स्पेशल बैच है ये अपना ऋषि सर, यानी कि ऋषि पाठक इंग्लिश स्पेशल बैच है ये। पहले भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ठीक है भाई। तो ये सारे ही अपन जो है वो कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स हैं। बिल्कुल अपनी ट्रिक्स पे ये काम होगा इसमें। अब की बार आखिरी बार, एक बार पढ़ो, बार बार अपने को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि आपको इतने काम आएंगे, आप एक बार पहले देख लेना। बस मेरी आपसे इतनी विनती है कि वीडियो एक बार पूरी देखना आप, और सारे टॉपिक्स की वीडियो देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं आगे की जो कहानी थी उसको भी देखते हुए। तो ये तो पोस्टर अपन पहले भी देख चुके थे। सारे एग्ज़ाम कवर होंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जो भी स्टेट एग्ज़ाम, तमाम एग्ज़ाम है, सारे कवर होंगे। मेन चीज़ ये थी अपनी, मैंने जो आपको बताया था उसमें मेन चीज़ अपनी ये थी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें पास्ट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डूडस है तो डूडस का पास्ट क्या होता है, डेड प्लस वीपन। इसे हमारा का पास्ट क्या होता है, वॉज वर। हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। और विल सेल का पास्ट क्या होता है, वुड। और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। और मे का पास्ट क्या होता है, माइट। ये सारी जो है वो पास्ट की प्रॉपर्टी हैं। काय की प्रॉपर्टी हैं ये सारी पास्ट की प्रॉपर्टी हैं। ये सारी प्रेजेंट की प्रॉपर्टी हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत काम आएगा टेंस के अंदर। ठीक है जी। आगे देखते हैं अपन ने पहले और क्या पढ़ा था, वो सारी चीज़ें रिकॉल करेंगे। और जो भी समझ में ना आया हो ना, जो आपको कोई भी और क्वेरी भी हो, तो आप इस नंबर से हमसे संपर्क कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ, 9109243600। ठीक है, ये मेरा नंबर है 9109243600। इससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। और अपन ने क्या पढ़ा था, ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन अपन ने करे ही थे, तो ये सारे हो चुके थे। एक अपन ने ये पढ़ा था बिफोर वाला कंसेप्ट, जो कि अपन सबको समझ में आ गया था। तो आप फिर से बता देता हूँ मैं कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से हो रही हो, तो उसका जो एंड में ख़त्म होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री से ही होगा हमेशा। कैसे ख़त्म होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री से। चाहे बिफोर बीच में हो, चाहे बिफोर आगे हो, चाहे पीछे हो, कहीं भी हो। अगर बिफोर के बाद लेकिन हमेशा क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ फिर उसके बाद क्या होगी, हेड प्लस बी थ्री। इतनी बात अपन समझ गए थे। आगे देखते हैं, इस पे भी कुछ सवाल थे जो अपन ने किए थे। इनके सवाल और भी अपन करेंगे, ये अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं। बाकी इनकी और कई सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी हैं, बहुत 200 250 जितने क्वेश्चन हैं उतने कर लेंगे अपन तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए भी यूट्यूब पर ही वीडियो डाल देंगे। और जिसको क्वेश्चंस पहले से करने हैं तो उसके लिए मेरे नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा अपन ने देखा था कि आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिफोर का थोड़ा उल्टा था, बिफोर का उल्टा है ये वाला, कि हमेशा आफ्टर के बाद क्या आएगा, हेड प्लस वी थ्री। आना ही है, नहीं है तो अपन लगा देंगे, और नहीं है तो क्या होगा, लगा देंगे। और नहीं है तो वहीं गलती हो जाएगी। अगर है तो फिर ये नहीं होगा उसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर ये भी है तो फिर तो वो नो एरर है ही। इतना तो अपन जानते ही हैं भाई। तो ये भी समझ आ गया था। देख लीजिए ये कितने शॉर्ट में मैंने बना दी हैं चीज़ें। इसके लिए कई लोग ना बहुत बड़ी रामायण बना देते हैं, जिसका कोई उचित नहीं है। अपन को कोई भी मीनिंग हिंदी नहीं करनी। ठीक, आज अपना ये जो रूल है वो डे 2 है, जैसा कि आप सबको दिख ही रहा होगा, मैंने लिखा भी है डे 2। तो डे 2 में अपन को क्या क्या सीखना है आज वो देखेंगे। ये अपना आज डे 2 है। और कंसेप्ट है अपना इफ़ का। ये इफ़ बहुत
दिक्कत देता है भाई। ये आज एफ की समस्या मैं आपके जीवन में ख़त्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को एक बार पूरी देखना, वीडियो आप पूरी देखना, आपकी समस्या खत्म ना हो जाए तो आप मुझसे कह देना। और अभी तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल करने को दे देंगे, और हम खुद कराएंगे आपको इसी चैनल पर एग्जाम्पल, कि आपको बहुत मज़ा आएगा, देखते रहिए बस आप तो। जैसे इफ़ में इफ़ में होता क्या है, इफ़ एक कंडीशन के लिए दर्शाता है, इफ़ मतलब होता ही कंडीशन से है। तो इफ़ में जहाँ लग जाता है वहाँ कंडीशन होती है। ऐसे सेंटेंस को करने के लिए कई लोग जो होता है, मतलब जो कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उसकी हिंदी निकालेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है। ऐसा अपन को कुछ भी नहीं करना है, हम आपको जो आज बता देंगे ना, आपको आप तो देख लेना, आपसे ना बने तब आप हमसे कहना। देखो, पहला पेयर क्या कहता है, पहला पेयर कहता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा, वुड प्लस बी वन, अगला पिछला वुड प्लस बी वन। इफ प्लस पेयर नंबर टू, अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आगे मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, बस अभी मैं इस चार्ट को डिफाइन कर रहा हूँ। अब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन हो अगर, तो क्या आएगा, वुड प्लस बी वन, तो भी वुड प्लस बी वन आएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन हो अगर, तो भी क्या आएगा, वुड प्लस बी वन आएगा। अगर इफ प्लस, ठीक है, ये जो तीन है ना, ये तीन तो इतने नहीं आएंगे, लेकिन 90% एग्जाम में यही वाला कंसेप्ट आता है। ये जो लिखा हुआ है फोर्थ नंबर का, फोर्थ नंबर वाले कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर हेड प्लस वी थ्री है, तो अगला पिछला वुड है प्लस वी थ्री जरूर बनेगा भाई। ये बहुत आता है ये वाला कंसेप्ट। अब इन पे अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। मैं छोटी वीडियो इसलिए डालता हूँ कि देखो अपन चीज़ें जल्दी सीख सकें, जल्दी आप एग्जाम्पल लगाएं, आप खुद प्रैक्टिस किया करो इन कॉन्सेप्ट पे, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे कि पहला कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट ये है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, पेन ले लेते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी वन बनेगा। कैसे, देखते हैं भाई कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो मैंने तो आपसे इतना कहा, और इस पे अपने सवाल भी होंगे, देखते जाइए आप तो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होगी, तो अगला पिछला वुड प्लस बी वन बनेगा। तो ये जो ड्रॉप थी, देखो इफ था, ये इफ के बाद जो ड्रॉप है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब क्या होना चाहिए, अब अपन आगे देखेंगे कि द कार फास्ट वी अराइव द स्टेशन ऑन टाइम, हमें हिंदी निकालने से कोई मतलब नहीं है। हम अपन आगे बढ़ेंगे, वर्ब कहाँ लिखी है, अपन ने देखा कि अराइव लिखा है, जो गलत था। तो अराइव की जगह क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, पेयर क्या है कि अगर इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, देखो मिल गई, इफ़ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रॉप मिल गई, मिल गई कि नहीं। तो अब क्या आएगा, वर्ड प्लस वी वन, यानी कि यहाँ अराइव की जगह क्या हो जाएगा, वुड अराइव, क्या हो जाएगा अराइव की जगह, वुड अराइव। समझ गए, यानी वुड प्लस वी वन, ये जो लिखा हुआ है यही वाला हो जाएगा। क्या, ये जो लिखा हुआ है ना यही वाला हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है यही वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अपन इतनी बात तो समझ ही गए हैं, फिर से बता देता हूँ मैं कि अगर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगला पिछला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वी वन बनेगा। यहाँ इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ड्रॉप, तो यहाँ अराइव जो अकेला था, यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वुड अराइव। ठीक है भाई, तो अब आगे देखते हैं, आप भी करना ये क्वेश्चन, आपसे भी बनेंगे, और यही नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अपन से। आगे देखते हैं, तो ये लिखा हुआ है, देखो इफ हमें फिर से मिल गया, हमें तो इफ से मतलब है, हमें इफ दिख जाए तो अपनी बुद्धि इन कंसेप्ट पे दौड़ानी है। इफ प्लस, ये मिल गया अपन को वर्क हार्ड, क्या मिल गया, वर्क हार्ड, यानी वर्क हार्ड, वर्कड हार्ड, ईडी लगी है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा अब हमने आपसे कहा था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो जाए, तो अगला पिछला वुड प्लस वी वन ही बनेगा। इफ प्लस वर्कड हार्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, वुड प्लस वी वन चाहिए, जो कि यहाँ लिखा था सी पास द एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। ठीक, तो पास्ड जो लिखा था, ये पास्ड अकेला हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो वुड पास चाहिए, तो ये पास्ड गलत हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वुड पास्ट।
वुड पास। ठीक है, वुड पास आ गया। आगे देखेंगे, लिखा है इफ, हमें इफ मिल गया। द चिल्ड्रन स्टूड, स्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑन द टेबल, इट वुड ब्रेक, इट वुड ब्रेक। तो ये लिखा था इफ द चिल्ड्रन, देखो इफ था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई। अगला हमें वुड ब्रेक मिल गया, यानी वुड प्लस भी मिल गया, यानी ये फिर नो एरर हो गया। सब सही है तो नो एरर, जबरदस्ती एरर नहीं ठोकना है। इफ द बेबी सौ, सौ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सौ क्या है, सौ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो बिल है, बिल है तो बिल तो वैसे भी नहीं होगा, क्या होना चाहिए, वुड। बिल तो वैसे भी नहीं होगा ना, हमें तो वुड से मतलब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, वुड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वुड। आगे इतना समझ गए अपन। आगे देखें, आगे जैसे ही आप आएंगे तो आपके लिए मैंने ये 2000 सीरियल 2019 का एग्जाम्पल है, देख भी लेना आप चाहे। तो इसमें क्या है, इफ प्लस सी स्पोक, इफ सी स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड ऑल हर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड हर ऑन टाइम। यानी वैसे अपन ने अपनी बुद्धि दौड़ाई तो अपना जो कॉन्सेप्ट था वो तो काम करना चाहिए, सही थे, सही बात है। लेकिन मैंने जो आपको पिछली क्लास में बताया था ना, एंड वाला कंसेप्ट, तो यहाँ एंड वाला कंसेप्ट लगना है, जो एंड यहाँ बीच में लगा है, ये एंड वाला कंसेप्ट चाहिए अपन को। एंड वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, जो एंड के पहले होगा वही एंड के बाद में। अगर एंड के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। यहाँ ये गलत लग गया है, इसको मिटा देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ फर्स्ट है तो फर्स्ट ही आएगा, यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ भी फर्स्ट, यहाँ सेकंड है तो यहाँ सेकंड, अगर यहाँ थर्ड है तो यहाँ भी थर्ड। यानी जो एंड के पहले वही एंड के बाद में। और वर्ब में अगर आईएनजी लगी है तो यहाँ भी वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी। यहाँ का मतलब क्या है, यानी जो एंड के पहले होगा वही एंड के बाद में होगा। तो ये वही बात है, एंड प्लस सॉरी, इफ प्लस वर्ब, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ये। इफ सी स्पोक, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए वुड प्लस वी वन। तो देखिए वुड प्लस वी वन भी लिखा है, वुड अंडरस्टैंड। वैसे तो ये अब सही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपन को एंड और मिल गया तो इसकी कंडीशन को और सेटिस्फाई कर दो। अब वुड, अब एंड के पहले, एंड के जस्ट पहले देखो क्या है, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो एंड के बाद भी हेल्प वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये हेल्प की जगह हेल्प आ जाएगा अकेला। अब ये इसलिए अच्छा एग्जाम्पल था जो 2000 सीरियल 2019 में आया। ठीक है, इतनी बात समझ गए अपन। ठीक, आगे देखते हैं। पेयर नंबर टू, पेयर नंबर टू क्या कहता है, पेयर नंबर टू कहता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन अगर हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी वन ही बनेगा, अगला पिछला। ठीक है भाई, वैसे ही है ये सेम। तो ये लिखा हुआ है, ये वर जो है, ये वर जो है इमेजिनेशन केस में यूज होता है। ये वर, ये जो वर अपन लगा रहे हैं ये इमेजिनेशन केस में आता है। कि इफ सी वॉज अ बर्ड, काश में बर्ड पक्षी होता, है ना। तो ये वो वाली चीजें हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट चीज़ें निकाली हैं ये, कि जो अपन को आसानी हो। सबको दिक्कत होती है इन सब चीज़ों में, पर नहीं होनी चाहिए अपन को। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट चीज़ें बनाई। जैसे कि लिखा है, इफ़ ही वॉज अ वर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। तो वुड फ्लाई हमने पढ़ा और हमें वुड फ्लाई मिल गया, यानी वुड प्लस बी वन मिल गई, यानी ये वाला सेटिस्फाई हो गया। हमें ये सेटिस्फाई करना है। यानी पहली बात तो हम, मैं आपको बता दूं कि कभी भी इफ़ के बाद बॉज मत लगाना, टोटली गलत है। इफ़ के बाद बॉज तो आता ही नहीं है, इफ़ के बाद आता है तो वो आता है बर। इतनी बात अपने दिमाग में डाल लो। इफ़ के बाद कभी भी वॉज नहीं आएगा, आएगा तो इफ़ के बाद हमेशा क्या आएगा, वर। इफ़ के बाद हमेशा वर आता है। ठीक है, वॉज जहाँ दिख जाए वैसे ही गलत कर देना, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लिखा है इफ़ आई वर इन, इफ़ के बाद वर लिख गया, ठीक है सही है। लेकिन ये विल नहीं आएगा, वुड प्लस बी वन आएगा। प्रेफर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ विल की जगह वुड कर दो, ठीक हो गया। इफ़ गांधी जी वर, इफ़ के बाद वर मिल गया, ठीक है, पहले तो यही देखना है इफ़ के बाद वर होना चाहिए।
तो इफ के बाद वर मिल गया, ठीक है। अभी लिखा है अलाइव ही वुड हैव स्टार्टेड। वुड हैव स्टार्टेड क्यों लिख दिया? वुड प्लस वी1 चाहिए था हमें, वुड में हैव कहाँ से आ गया? तो वुड हैव स्टार्टेड भी नहीं होगा, वुड हैव स्टार्ट ओनली। क्या हो जाएगा? ये हैव और स्टार्टेड गलत करके अपन लिख देंगे वुड स्टार्ट ओनली। क्या हो जाएगा? स्टार्ट, वुड स्टार्ट। अभी राइटिंग थोड़ी सी आपको गलत वैसी लग सकती है कि ये सही नहीं, समझने लायक तो है अपनी। धीरे धीरे जब ये चैनल अपना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं चीज़ों को और अच्छा इम्प्रूव कर लूँगा। पर अभी इतना ज़रूर है कि अपन समझ लें, वही बहुत है। आगे देखते हैं। तो ये वाला भी हो गया इफ गांधी जी। आगे देखते हैं ये एग्जाम्पल करके। फोर्थ एग्जाम्पल है इफ सी वर। इफ के बाद वर मिल गया, पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। हमें हिंदी नहीं निकालनी उसकी, ना आप निकालना, ठीक है। तो इफ वर मिल गया यानी ठीक है, हमें वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक हो गया, काम सेट है। और कुछ उसमें एंड था नहीं तो इसलिए दूसरी कंडीशन अपन को लानी नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया? ये नो एरर है। ये क्या हो गया? ये नो एरर हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं कि अपन ने अभी जो ऊपर देखा था ना, कि अपन ने अभी ऊपर ये वाला कंसेप्ट देखा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन होगी तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वी1 आ जाएगा। अगर इफ से ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगी तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वी1 आ जाएगा, वर्ब प्लस नाउन होगी तो। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर बाई चांस इफ नहीं है, बाई चांस इफ नहीं है और डायरेक्ट बर से स्टार्ट हो जाए, बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वी1, ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? इफ से नहीं होगी तो ये भी वैसा ही है सेम। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। तो इसे देख के घबरा मत जाना। तो ऐसा ऐसा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बात वही है, बस इफ नहीं दिया तो अपन को डरना नहीं है इससे। वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, ये बर क्योंकि यहाँ भी जो बर है वो इमेजिनेशन केस में है, ये बर भी यहाँ इमेजिनेशन केस के लिए ही यूज होता है। तो बनेगा वैसे ही, वर सी आई वुड ही नॉट अलाउ। वुड के बाद वर की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये वुड था, वुड के बाद वर की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। वुड के बाद वर की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही चाहिए। बस इसमें वर सी आई, वर सी आई है, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसमें देखो, तो दो चीज़ें बन सकती हैं। तो इसको अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये देखो ऐसा हो जाएगा सी इफ सी वर, इफ सी वर आई। क्यों? क्योंकि इफ के बाद वर आता है। और दूसरा ये जो लिखा है वही बन जाएगा वर सी आई। ये दोनों सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, नहीं तो बड़बड़ा जाओ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। मैंने और भी बता दिया क्योंकि मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गलती ना हो भाई। आगे देखते हैं। इमेजिनेशन केस में कुछ और भी वर्ड आते हैं, उनको भी देख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं इमेजिनेशन में और भी हैं। तो देखो, एक तो देखो अपना इफ है, जो अपन अभी तक इस पे एग्जाम्पल कर रहे थे, इमेजिनेशन किस के लिए होता है मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। एक बार है, एज इफ है, एज दो है, आई विश है, वुड दैट। ये वर्ड अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो इनके आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन आएगा ही, जो अपन करते आ रहे थे, ये आप समझ लेना। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखे हैं इस पर। क्या लिखे हैं इस पर? एग्जाम्पल देखो, इफ सी वॉज अ वर्ड, इफ सी वॉज अ वर्ड, तो ये बहुत गलत है। क्यों? क्यों गलत है? पहले और पहला क्वेश्चन आप देखो, इफ सी वॉज अ वर्ड, इफ के बाद मैंने क्या कहा था? वॉज आ ही नहीं सकता, इसलिए वॉज गलत है। तो क्या आ जाएगा? वर। यानी हम जो आपसे कह रहे हैं ना वो अपने दिमाग में उतार लो, बहुत कम आएगा। इफ के बाद वॉज कभी मत लगाना, इफ के बाद हमेशा आएगा तो क्या आएगा? वर। वर सी आ वर्ड, ठीक है। इफ एज इफ सी वर आ वर्ड, ठीक है। यानी बर तो आता ही है, मतलब बर प्लस नाउन तो हमें चाहिए ही है, एज दो वुड दैट कुछ भी हो, वर आएगा। जैसे कि ये लिखा भी है ऊपर ही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सब वर्ड के बाद सब्जेक्ट प्लस बर प्लस नाउन तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और होती है क्या, वो भी देख लो भाई यहीं। ये शॉर्ट टेक्स है आपके लिए, आप अच्छे से उतार लेना कहीं, कि अगर आई विश हो, आई विश, ठीक है, आई विश हो या ही विश हो, आई विश हो या ही विश हो या सी विश हो, ठीक है, आई विश या ही विश या सी विश, इनके बाद हमेशा हेड प्लस वी3 लगाना। ये रामबाण है आपके लिए। अगर कभी भी ऐसी चीज़ मिल जाए आपको, क्या, या तो आई विश या तो ही विश या सी विश, लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ,
ठीक है। तो जो आपको हमेशा काम आएंगे, आई विश, ही विश या सी विश, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो हमेशा हेड प्लस वी थ्री आएगा। क्या आएगा? हेड प्लस वी थ्री। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लिख लेना, तो इसको मिटा देते हैं, दोबारा दूसरा लिखते हैं। ठीक है। दोबारा दूसरा क्या है वो देख लो, कि एज इफ, क्या? एज इफ, एज इफ होता है, और एक होता है एज दो। ये दोनों इमेजिनेशन केस के लिए होते हैं। THOUGH, एज दो। ये भी आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है। एज दिफ, एज इफ और एज दो, ये दोनों अच्छे से उतार लेना। देखो इनको भी, ये भी बहुत काम आएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद मतलब थोड़ी बहुत रिसर्च करके ये चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं। तो मैंने एज इफ और एज दो के अगर पहले आपको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, इनके पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छे से दिमाग में उतार लेना भाई, अच्छे से सुनना मेरी बात को। अगर एज इफ और एज दो के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो हमेशा आगे क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। एज इफ या एज दो के पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, तो हमेशा इसके बाद फिर क्या आएगा? तो हेड प्लस वी थ्री आएगा। तो क्या आएगा? हेड प्लस वी थ्री। भाई अच्छे से याद कर लेना ये बात। एज इफ और एज दो के पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एज दो और एज इफ के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इनके बाद हमेशा हेड प्लस वी थ्री, हेड प्लस वी थ्री। अच्छे से याद कर लेना भाई, इस पॉइंट को बहुत काम आने वाला है। ये लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है भैया। आगे देखते हैं अपन, एक और है इफ पर, तो वो उसको भी क्लियर कर देते हैं। आज इफ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, आप चेक करके देख लेना इफ वाले। ठीक है। आगे देखते हैं, उतार लेना आप ये चीज़ें अपनी कॉपी में, बहुत काम आएंगी भाई। उतार लिया करो, नोट कर लिया करो ऐसी चीज़ों को, हर जगह नहीं मिलेंगी आपको ऐसी चीज़ें। ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड। थर्ड लिखा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन। ये पेपर में कभी नहीं आएगा। ये वाला कंसेप्ट जो है मैं आपको जो आज बता दे रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ, ये पेपर में कभी नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया था, ये पे 90% यही वाला आएगा जो आपके सामने अब लिखा हुआ है, पेयर नंबर 4, जो मैं सबसे पहले ही बता चुका था आपको। ये अच्छे से उतार लेना भैया इसको दिमाग में, कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री हो, तो अगला पिछला वुड हैव प्लस वी थ्री होगा। और एक और हो सकता है इसमें, कि हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वी थ्री, ऐसा भी हो सकता है। दोनों केस सही है, गलत कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्टली आपको ये मिलेगा, कौन सा वाला? पेन ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा? ये वाला। सबसे ज़्यादा ये मिलेगा, फिर ये मिल सकता है बाई चांस, वैसे तो यही मिलता है। तो देखते हैं, जैसे कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री, तो देखो इफ हेड टोल्ड, इफ है, हेड है, टोल्ड है, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए? अगला चाहिए वुड हैव प्लस वी थ्री। हमें हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखेंगे, ये मिल गया हमें बिल, विल इन्फॉर्म, पूरा हटा दो, बिल इन्फॉर्म पूरा हट जाएगा। पहली बात तो पेपर में इतना ही आएगा कि कौन सा गलत है, ABC। एरर ढूंढना ही बहुत अच्छी बात है, अपन एरर ढूंढ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। एरर अपन ने ढूंढ लिया किस में है, तो विल इन्फॉर्म नहीं होगा, यहाँ होगा वुड इन्फॉर्म। क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया आपको कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री हो, तो अगला पिछला वुड हैव प्लस वी थ्री होता है। क्या होता है? वुड हैव प्लस वी थ्री होता है। तो वुड हैव प्लस वी थ्री। ठीक है। और देखते हैं, हैड ही इनवाइटेड मी, क्या लिखा है? हैड ही इनवाइटेड मी। तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, देखो ये है। हेड के बाद क्या आ गया? हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। हमें क्या चाहिए? वुड हैव प्लस वी थ्री। तो बिल फिर से आ गया, तो ये गलत हो गया। हमें तो वुड हैव चाहिए, तो यहाँ वुड कर देंगे अपन। क्या कर देंगे? यहाँ अपन कर देंगे वुड। यहाँ अपन क्या कर देंगे? यहाँ अपन कर देंगे वुड। समझ गया भैया? तो यहाँ वुड हो जाएगा। थोड़ा सा ये गलत लिख गया था, इसलिए इसको सही से लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वुड। तो यहाँ वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड हैव डेफिनेटली। समझ गए? अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। ये दो तीन एग्जाम्पल और हैं, ये पूरे हो जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है भैया। अगला है
इफ सी हैड कॉल्ड, तो इफ मिल गया, हैड मिल गया, कॉल्ड मिल गया। इफ प्लस हेड प्लस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री है, तो अगला वुड है प्लस वी थ्री। तो वुड तो मिल गया, लेकिन हैव कहाँ चला गया था? तो हैव इसका गोल है, तो हैव इसमें अपन लगा दो, तो इसमें हैव जुड़ जाएगा। तो वुड हैव इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, इन्फॉर्म नहीं, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म में ईडी और लग जाएगा, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। तो समझ गए अपन कि तीसरे पार्ट में, यानी कि दूसरे पार्ट में एरर है, क्योंकि ये स्लैश के पहले पहला पार्ट, और स्लैश के बाद दूसरा, ये तीसरा, ये नो एरर चौथा। तो अपन इतना तो समझ ही गए कि इसमें एरर है। तो पहली बात तो यही मेन है कि एरर कहाँ है, यही बताना है। पेपर में जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें बस यही बताना होता है एरर है कहाँ। ये वो नहीं पूछता है कि इसमें होना क्या है। तो बस इतना ही जरूरी है कि एरर कहाँ है, यही आ गया ना, तो बस अपन को नंबर मिल गया, बस बहुत है। नंबर चाहिए अपन को, बहुत बड़े ज्ञाता नहीं बनना अपन को। इफ़ यू हैड सीन, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री। अगला पिछला, अगला पिछला क्या हो गया? अगला पिछला वुड है प्लस वी थ्री, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अपनी। लेकिन एक चीज़ और देखनी है ऐसी स्थिति में, कि अगर अपन को एंड मिल जाए कहीं, देखो जो एंड वाला ये दोगला आदमी, एंड है ये, दोनों तरफ एक सा काम करता है। बट में जस्ट उल्टा होता है, जब बट आएगा तो मैं उसको ही बता दूंगा आपको। अभी एंड की बात चल रही है, बट जब आएगा ना तो जस्ट इसका उल्टा है वो। एंड में क्या होता है? सेम दोनों तरफ वर्ब की, एंड के पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड के पहले अगर वर्ब में आईएनजी है तो वर्ब में आईएनजी उसके बाद भी लगेगी। तो अच्छे से याद कर लेना भाई, ये एंड वाला केस। तो अपन को ये देखना है अब कि एंड के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म थी कहाँ, देखो जस्ट एंड के पहले ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्या आएगी? एंड के पहले स्टॉप्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए अपन क्या कर देंगे? यहाँ केम को अपन बदल देंगे। तो मतलब इतनी बात अपन समझ गए। तो देखो भैया, ये बहुत सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको आज बताई, कंसेप्ट मैंने आपको आज बताए। धीरे धीरे इनको अपन और इम्प्रूव करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि हमने जो आपको बिफोर वाला बताया था, बिफोर वाले कंसेप्ट की एक ट्रिक्स आपके लिए रह गई थी, वो आज मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ लिख देते हैं ज़रा साइड में ऊपर करके, जगह खाली है यहाँ, यहाँ लिख देते हैं, तो आप अच्छे से फिर से उतार लेना अपनी कॉपी में। बिफोर आफ्टर का केस वैसे तो अपन कर चुके थे, लेकिन ये हमने आपको नहीं बताया तो आज बता देते हैं। तो बिफोर, बिफोर में 5 चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देख लो। बिफोर के बाद कभी विल नहीं आएगा, बिफोर के बाद कभी सेल नहीं आएगा, बिफोर के बाद कभी हैज़ नहीं आएगा, बिफोर के बाद कभी हैव नहीं आएगा, हैव है ये। बिफोर के बाद कभी हैव नहीं आएगा, और बिफोर के बाद कभी हैड नहीं आएगा। ये बात अच्छे से आप समझ लेना भैया। कौन कौन सी? विभोर के बाद कभी बिल नहीं आएगा, विभोर के बाद कभी सेल नहीं आएगा, ये सेल है, सेल। विभोर के बाद कभी सेल नहीं आएगा, विभोर के बाद कभी हैज़ नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, विभोर के बाद हैज़ नहीं आएगा, विभोर के बाद हैव नहीं आएगा, विभोर के बाद हेड नहीं आएगा। ये आप अच्छे से उतार लेना अपनी कॉपी में, बहुत कम आएगा आपको ये वाला कंसेप्ट भी। विभोर के बाद कभी विल नहीं आता है, विभोर के बाद कभी सेल नहीं आता है, विभोर के बाद कभी हैज़ नहीं आता है, विभोर के बाद कभी हैव नहीं आता है, विभोर के बाद कभी हेड नहीं आता है। ठीक है। तो धन्यवाद भाई आप सभी लोगों को। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, कृपया करके इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल से लोग जुड़ें तो मेरा भी मन लगे। बाकी मैं खैर पढ़ाता ही रहूँगा ऐसा, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता था। बाकी आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद भाई।